आज से हम एक और नई सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं जिसकी ग्राफिक्स काफी ज्यादा अच्छे है और स्टोरी लाइन भी काफी अच्छी है। तो आई होप तुम सभी को ये डोंगुआ भी काफी ज्यादा पसंद आने वाला है। तो बिना किसी देरी के अब इसके एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। अब इस पार्ट की स्टार्टिंग में अपने मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसका नाम लीन है, जो कि अभी एक पेड़ के पीछे छुपा हुआ है। वो अभी दो एल्डर मास्टर की फाइट को देख रहा है, जिनके सामने एक बीच में स्वॉर्ड है, जो कि स्वॉर्ड काफी ज्यादा पावरफुल है। अब इनके बीच में ये पता लगाना होगा कि यहाँ पे कौन जीतेगा। एंड फिर यहाँ पे हम देखते हैं कि दोनों ही एल्डर मास्टर की फाइट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें कि दोनों ही काफी अच्छी खासी फाइट दे रहे थे। मगर उनमें से जो एक एल्डर मास्टर थे, जो कि बार बार दूसरे एल्डर पे अटैक करते जा रहे थे। अब जो दूसरा एल्डर था वो तो उनके अटैक को सिर्फ डॉज ही कर पा रहा था। अब हम देखते हैं कि उनकी एक पावरफुल अटैक में से एक लाइटनिंग स्ट्राइक सीधा लिन के पास चली जाती है। अब उसकी वजह से यहाँ पे जो लिन था वो दूसरी टाइम में आ चुका था। अब लिन जैसे ही आगे की तरफ बढ़ता है तो यहाँ पे अपनी फियांसी से मिलता है, जहाँ पे उसे बताते हैं कि मुझे पता है कि तुम कोई ना कोई प्रॉब्लम में फंसी हो। और साथ में हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच कोई ना कोई छोटी मोटी बात झगड़ा होता ही रहता है। दरअसल इन दोनों की शादी होने वाली है बहुत ही जल्द, और साथ में जो इनकी वाइफ है, फियांसे कहा जाए, वो यहाँ पे इनकी फैमिली है वो भी मान नहीं रही है। शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम पे मान जाए। अब इनके बीच में ऐसे थोड़ी देर बात चलने के बाद हम देखते हैं कि जो उसकी फियांसे थी उसके सामने एक लेटर रखती है, जो कि उसके ऊपर कुछ एग्रीमेंट टाइप का था, और उससे कहती है कि तुम्हें इस पे साइन करना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे कुछ आगे करता, तो उससे पहले यहाँ पे जो उसकी फियांसे थी उसकी उंगली पकड़ने के बाद उसी के जो साइन को उस पेज पे कर देती हैं। और साथ में वो फियांसे आगे की तरफ जाने लग जाती हैं और उससे भी कहती हैं कि तुम मेरे पीछे आओ। अब वो जैसे आगे की तरफ जा रहा होता है, उस जगह पे उसकी फियांसे उसके साथ नहीं थी। अब हम देखते हैं कि जैसे उसकी फियांसे आवाज लगाते हैं पीछे की तरफ, तो यहाँ पे उस आगे की तरफ से कोई इसके ऊपर अटैक कर देता है, जिस वजह से यहाँ पे जो लिन था वो बेहोश होकर इधर ही गिर जाता है। एंड अब यहाँ पे हम थोड़ी देर बाद देखते हैं कि लिन को जैसे ही होश आता है तो वो अपने आप को काफी बड़ी चट्टान के ऊपर पाता है, और इस चीज को देखने के बाद वो काफी ज्यादा डर जाता है और पीछे की तरफ आता है। तो सामने की तरफ उसे सैन दिखाई देता है, जो कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे फियांसे ने उसके साथ मिलके उसको चीट करा है। अब हम देखते हैं कि जो उसकी फियांसे थी यहाँ पे लिन को काफी ज्यादा भरा भरा बोलती है और उससे कहती है कि तुम अभी तक नहीं समझे, मैं तुमसे चीट करा था और साथ में जितनी भी तुम्हारी प्रॉपर्टी थी वो अपने नाम करा ली है। अब अभी के तौर पे यहाँ पे जो लिन को बिल्कुल भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब वो अपने हाथ को जैसे ही अपने फियांसे की तरफ आगे बढ़ाता है तो यहाँ पे जो उसकी फियांसे थी उसको पीछे कर देती है और उससे बोलते हैं कि तुम अपने गंदे से हाथ को दूर रखो। यहाँ पे तो थोड़ी टाइम के अंदर अब वो दोनों धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ने लग जाते हैं लिन के, और यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन भी पीछे की तरफ खिसकता जा रहा था। अब यहाँ पे लिन के पास जगह नहीं थी कि यहाँ पे वो कहीं पे भी जा सके, और वो उनसे कहता है कि अब तो तुम्हें मेरी प्रॉपर्टी मिल चुकी है तो तुम मुझे यहाँ से जाने क्यों नहीं देते। मगर हम यहाँ पे देखते हैं कि सैन को जैसे उसके पास आता है और उसे पीछे की तरफ धकेल देता है, और यहाँ पे जो लिन था वो नीचे गिर जाता है। एंड अब यहाँ पे हम रात का टाइम देखते हैं, जहाँ पे लिन को थोड़ी देर बाद होश आ जाता है, मतलब कि यहाँ पे उतनी बड़ी चट्टान से गिरने के बाद भी मारा नहीं था। अब हम देखते हैं कि जैसे वो नीचे की तरफ देख रहा था उसे नीचे समुद्र दिखता है, जो कि वो यही सोचता है कि इन लोगों ने मुझे चीट किया। अब वो आगे भी जाता जा रहा था और साथ में यही सारी बातें सोच रहा था जो उसके साथ दोपहर में हुई। अब आगे जाने के बाद उसे एक गुफा मिलती है। अब उस गुफा के अंदर वो जैसे ही जाता है उसके सामने एक काफी चमकदार स्वॉर्ड होती है, जो कि काफी ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी से बनी हुई थी। अब लिन जैसे उस स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करता है तो उसमें से काफी ज्यादा एनर्जी बाहर निकलती है, और उसी के साथ हमारा सीन भी चेंज हो जाता है। हमें यहाँ पे उसकी सिस्टर को देखते हैं जो कि अभी भी लिन का इंतजार कर रही है। वो ये सोच रही थी कि अभी पता नहीं यहाँ पे जो लिन है कब आएंगे। अब यहाँ पे उसकी सिस्टर के घर में दो लोग आ जाते हैं, जो कि हमें पता चलता है कि यहाँ पे वो उस बच्ची को खत्म करने के लिए आए हैं। अब यहाँ पे उस बच्ची को भी पता लग जाता है कि उसके घर में दो लोग आ चुके हैं, जिस वजह से उसे चौकन्ना रहना पड़ेगा और यहाँ से निकलना पड़ेगा। अब जैसे वो दोनों घर के अंदर आते हैं और गेट खोलते हैं तो वो देखते हैं कि यहाँ पे वो बच्ची नहीं है। अब यहाँ पे वो बच्ची एक कोने में छुपकी हुई थी, वो यही सोचती है अब जैसे उसे मौका मिलेगा तो वो उससे भाग जाएगी। मगर जैसे वो दोनों घर के अंदर तलाशी ले रहे होते हैं, जिस वजह से उसमें छोटी सी जगह पे आग लग जाती है। अब वो बच्ची जैसे की तरफ आगे भागती है तो आगे जाने के बाद वो गिर जाती है, और हम देखते हैं कि वो दोनों लोगों ने भी यहाँ पे उस बच्चे को देख लिया था और उसके पास आने लग जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि जैसे उसे टच करने वाले होते हैं वो लोग, उसी देर में यहाँ पे लिन की एंट्री होती है और काफी आसानी से उन दोनों को खत्म भी कर देता है लिन। अब खत्म करने के बाद उनका जो घर था पूरी तरह से जल चुका था, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी जगह नहीं काफी बड़ा जगह बना लिया थी आग का। अब लिन अपनी सिस्टर को उस जगह से ले जाता है। एंड अब यहाँ पे हमारा सीन आ जाता है उन दोनों एल्डर मास्टर के पास, जिनमें से एक एल्डर मास्टर जीत चुके थे। अब यहाँ पे जो दूसरे एल्डर मास्टर थे वो ये कहते हैं कि यहाँ पे तुम इस लेवल पे भी पहुंच चुके हो, काफी बड़ी बात हो जाती है। अब हम देखते हैं कि जो दूसरे एल्डर मास्टर थे जीते हुए हैं, उनके पास वही सोर्ड है जो हमने थोड़ी देर पहले देखी थी। अब हम देखते हैं कि वो जैसे उठाते हैं, अब उनमें से काफी ज्यादा एनर्जी निकलने लग जाती है, जो कि कुछ डॉट्स के तौर पे निकल रही थी। अब यहाँ पे हमें पता चलता है कि जो डॉट्स के तौर पे एनर्जी निकल रही थी वो लिन के हाथ से ही आ रही थी। अब थोड़ी देर बाद यहाँ पे उन्हें एहसास होता है कि यहाँ पे इस सोर्ड को कोई और कंट्रोल कर रहा है। अब वो जैसे थोड़ी देर बाद देखते हैं कि पीछे की तरफ पेड़ के पीछे कोई है, तो उससे बोलते भी कि पीछे कौन है। मगर यहाँ पे हम देखते हैं कि लिन, जो कि काफी ज्यादा डरा हुआ होता है,
अब उसके सामने की तरफ से वो स्वॉर्ड आती है, क्योंकि अभी स्वॉर्ड उसके हाथ में ही लग जाती है। और थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि उसके हाथ में वो स्वॉर्ड का साइन बन जाता है। अब हमारा सीन आ जाता है यहाँ पे अपनी सिस्टर के साथ, जो कि एक दूसरे टाइम में था। अब हम देखते हैं कि जैसे वो नींद से जागता है अब उसे लगता है कि यहाँ पे कुछ तो हुआ था। अब थोड़ी देर बाद वो नीचे आंख रखने के बाद उसे ग्लोनेस दिखती है। अब वो जैसे अपने हाथ को देखता है उससे वो साइन दिख जाता है और उसे पता चल जाता है कि हाँ, अभी उसके पास वो स्वॉर्ड उसे मिल चुकी है। अब जैसे वो कल्टीवेशन करने बैठता है तो यहाँ पे एक नरेटर वॉइस यहाँ पे बताती है स्वर्ग में जाने के 10 रास्ते खुल चुके हैं, जिसमें कि अभी 9 ही खुले थे। अब थोड़ी देर बाद उसी के साथ साथ उसके सर में भी दर्द हो रहा था, तो वो नॉर्मल हो जाता है। अब वो जैसे ही खड़ा होता है तो उसके नीचे एक फॉर्मेशन बन चुका होता है, जो कि वो फॉर्मेशन उसे एनर्जी दे रहा था। अब हमें पता चलता है कि उसके पास काफी अलग अलग तरह की एनर्जी आ चुकी है, जिसमें कि वो काफी आसानी से किसी से भी फाइट ले सकता है, जो कि काफी ज्यादा उसके लिए यूजफुल थी। एक स्पीड एनर्जी जिससे वो कहीं पे भी काफी आसानी से तेजी से पहुंच सकता था। अब लिन दोबारा से कल्टीवेशन स्टार्ट कर देता है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो भी फिजिकल ट्रेनिंग के सेकंड लेवल पे है और बहुत ही जल्द थर्ड लेवल पे पहुंच जाएगा। अब वो दोबारा से अपनी सिस्टर के साथ उस जंगल से बाहर निकलने के लिए निकल जाता है। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो लिन था, वो साथ में जो उसकी सिस्टर थी, वो एक सिटी के अंदर आ चुकी थी और साथ में उनके सामने एक ओल्ड मैन आते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ, तुम्हें अभी एक एग्जाम देना चाहिए जो कि तुम्हारे टैलेंट के बारे में बताएगा कि यहाँ पे तुम उस लेवल पे कितने पे हो। मगर अभी ली को कुछ भी समझ नहीं आता। वो उस ओल्ड मैन से कहता है कि आप मेरे बारे में जानते हो। अब हम देखते हैं कि ओल्ड मैन भी काफी हंसते हुए कहते हैं कि हाँ, मैं तुम्हारे बारे में जानता हूँ। एंड हमें उस जगह पे देखते हैं कि कुछ लोग आ जाते हैं जो कि लिन को काफी ज्यादा बुरा भला कहने लग जाते हैं और साथ में हम देखते हैं कि वो उसी बारे में बात कर रहे थे जो कि इसके साथ इंसिडेंट कुछ देर पहले हुआ था, जो कि उसकी फियांसे ने उसे चीट किया था। अब इस बात को सुनने के बाद जो यहाँ पे ली था काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और समझ जाता है कि अब इनके साथ फाइट लेनी पड़ेगी। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं काफी आसानी से यहाँ पे ली ने काफी ज्यादा डिसेबल को एक ही बारी में खत्म कर दिया था और साथ साथ उसमें अपनी लाइटनिंग स्पीड का भी यूज करता है, जिसे उसने थोड़ी देर पहले उस जंगल से पाया था। अब उस जगह पे सैन और साथ में उसकी फियांसे भी आ जाती है। अब कहना बेकार होगा उसकी फियांसे, क्योंकि फियांसे किसी और की बन चुकी है। अब हम देखते हैं कि उसकी जो फियांसे थी मुझसे कहती है कि यहाँ पे तुम अभी भी जिंदा हो, हमें तो लगा तुम इस चट्टान से गिरने के बाद खत्म भी हो चुके होगे। और उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि यहाँ पे जो सैन था वो भी उसे काफी ज्यादा भरा बुला कह देता है। अब हम देखते हैं कि जो लिन था वो भी उससे यही कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आसानी से मुझे हरा पाओगे, तुम्हें भी अभी मौका देता हूँ, तुम भी हार मान लो। मगर हम देखते हैं कि वो दोनों आमने सामने थे। अब उनमें से जो एक मास्टर थे एक जगह से बाहर निकलते हैं और उनसे कहते हैं कि अब एक ट्रेनिंग का सेशन स्टार्ट हो चुका है, जहाँ पे तुम अपने टैलेंट का लेवल देख सकते हो। अब वो मास्टर उन सभी को बताते हैं कि यहाँ पे तुम अपने लेवल के अकॉर्डिंग तुम अपने आप को जज कर पाओगे। और उसी के साथ साथ हम टैलेंट लेवल के स्टोन को देखते हैं, जो कि उनके ऊपर हाथ रखने के बाद उन्हें पता चलेगा कि यहाँ पे वो लोग किस किस लेवल पे हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे उस बंदे की एज 17 से ज्यादा भी होनी चाहिए। अब हम देखते हैं कि एक एक करके सारे बंदे उस स्टोन के ऊपर हाथ रखना स्टार्ट कर देते हैं, जिसमें कि हम देखते हैं कि बहुत से लेवल उसके अंदर क्वालिफाइड भी हो जाते हैं। मगर यहाँ पे कुछ क्वालिफाइड नहीं हो पाते, क्योंकि बहुत से लोगों की जो रैंक थी वो 7 से कम थी और उनमें से कुछ लोगों की जो टैलेंट था वो सैमसंग टैलेंट भी कहा जाता है। अब हम सैन को देखते हैं, जैसे ही उस स्टोन को टच करता है तो वहाँ पे उसे 5 टैलेंट स्टार मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा थे। उनमें से किसी के पास भी इतने स्टार नहीं थे। अब इसी के साथ वो बाकी लोग भी शॉक्ड हो चुके थे। और उसी के साथ यहाँ पे वो फियांसे और साथ में जो सैन था उस मैच के लिए, मतलब कहा जाए एग्जाम के लिए, क्वालिफाइड हो चुके थे। अब बारी थी लिन की। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो जैसे इसके ऊपर हाथ रखता है तो स्टार्टिंग में उसका जो टैलेंट था वो 4 स्टार तक पहुंचता है। तो ये चीज देख के बाकी लोग भी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि एक बार के लिए 4 स्टार भी किसी के पास इतना नहीं है। मगर हम देखते हैं कि वो जैसी जैसी थोड़ी अपनी पावर और बढ़ाता है तो हम देखते हैं कि थोड़ी देर बाद वो धीरे 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 करके वो 9 स्टार तक पहुंच जाता है। अब इस चीज को देखने के बाद वो सारे शॉक्ड हो जाते हैं। इवन उस जगह पे खड़े हुए मास्टर थे वो भी पूरी तरह से शॉक्ड हो चुके थे, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने कभी ऐसा एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे किसी का लेवल 9 स्टार तक पहुंच सकता है। सो इसी के साथ हमारा यही एपिसोड खत्म हो जाता है। तो इसका जो नेक्स्ट एपिसोड है वो बहुत जल्द आएगा। और एक बात और तुम कमेंट करके बता देना कि इस सीरीज को कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट एपिसोड में।